आप एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर कह रहे हो कि जॉब्स नहीं मिल रही हैं, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, और हम आईटी कंपनीज वाले कह रहे हैं कि हमें परफेक्ट यूआई यूएक्स डिजाइनर्स नहीं मिल रहे हैं। कौन कहता है कि जॉब्स नहीं मिल रही हैं? ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पे एक बार सर्च करके देखो कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं यूआई यूएक्स डिजाइनर की, कोई मिल ही नहीं रहा है। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है? आपकी इनकम्प्लीट स्किल्स और रॉन्ग वे ऑफ लर्निंग एक्चुअल प्रॉब्लम है। कुछ इंस्टीट्यूट या फिर ऑनलाइन 199, 499, 399 टाइप के जो क्विक वाले से कोर्सेज होते हैं, वो आपको शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ सिखा रहे हैं। लेकिन कभी सोचा है कि ये जो बहुत कुछ सिखा रहे हैं वो कंपनीज को चाहिए भी या नहीं, या उन कंपनीज को उस वे में नहीं चाहिए जिस वे में आपको सिखाया जा रहा है। अल्टीमेटली एट द एंड आपका पोर्टफोलियो अफेक्ट होता है और वो परफेक्ट नहीं बन पाता। इस वीडियो सीरीज में बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको पूरा रोड मैप बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो परफेक्ट बनाए, यानी कि कंपनीज को एक्चुअल में आपके पोर्टफोलियो में आजकल क्या चाहिए, किस तरह से अपना सीवी प्रिपेयर करें, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनके आंसर कैसे दें, और अपने आप को कैसे रेडी करें ताकि आपका माइंड क्रिएटिव आइडियाज बनाने लगे, नए इनोवेटिव लेआउट्स क्रिएट करने लगे। तो चलिए क्विकली आज की इस वीडियो में हम लोग पोर्टफोलियो के बारे में जानते हैं। तो चलिए ये देखते हैं कि पोर्टफोलियो में एक्चुअल में ये कंपनीज या रिक्रूटर्स क्या देखना चाहते हैं। तो नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पोर्टफोलियो में शो होनी चाहिए। यानी जो भी आप पोस्ट करना चाहते हैं उसमें क्लियर डिफाइन कर दीजिए कि क्या प्रॉब्लम थी जिसका सॉल्यूशन दिया है। ऐसा नहीं करना कि कुछ भी डिजाइन किया आपने और एज इट इज जस्ट इमेजेस वहां पे लगा दिया, यानी कि जेपीजी वर्जन आपके डिजाइन का आपने लगा दिया हो। नहीं, आपकी प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करना है आपने कि आपकी यूजर रिसर्च से लेके सॉल्यूशन पाने तक का क्या प्रोसेस रहा था। तो डिजाइन प्रोसेस आपने शो करनी है और अपनी केस स्टडीज के अंदर अपने पोर्टफोलियो में ये एविडेंस देना है कि आपने वाकई में यूजर रिसर्च किया था और उसके बेस पे यूजर्स को सेंटर में रखते हुए आपने ये प्लान बनाए हैं या डिजाइन डिसीजंस लिए हैं। तो 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लीजिए एक शॉपिंग की वेबसाइट है, उसमें लोग कार्ट में प्रोडक्ट तो डाल रहे हैं लेकिन चेकआउट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने इसका सॉल्यूशन दिया हो तो पोर्टफोलियो में आप कैसे शो करेंगे उसे? तो वहां क्लियरली ये दिखाएंगे कि आपने यूजर्स को सेंटर में रखते हुए, यूजर्स की नीड बिहेवियर को समझते हुए नया क्या प्लान किया है। या फिर एक कोई प्रोडक्ट पेज है, सेल पेज है, उस पर सेल्स नहीं बढ़ रही है, तो यूजर्स को एक्चुअल में कहां प्रॉब्लम आ रही है, यूजर्स को सेंटर में रखते हुए, यूजर्स की नीड को समझते हुए, उनके बिहेवियर को समझते हुए आपने क्या सॉल्यूशन दिया है वो एक्सप्लेन करना है पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट है विजुअल डिजाइन स्किल्स। अगर आपके पोर्टफोलियो का खुद का डिजाइन ही, लेआउट ही कुछ ऐसा है जिसमें कि आपकी स्किल्स की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, जैसे कलर थ्योरी की आपको नॉलेज नहीं है, टाइपोग्राफी के अलाइनमेंट्स वगैरह नहीं की हुई है आपने, हायरार्की को फॉलो नहीं किया है, एक ओवरऑल ब्रांडिंग फॉलो नहीं कर पा रहे हो आप, तो जो बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स हैं वो अगर आपके पोर्टफोलियो को क्रिएट करते हुए उसी में नहीं दिखाई दे रहा है तो पोर्टफोलियो ओपन होते ही, देखते ही रिजेक्ट हो जाएगा, आगे कोई बढ़ेगा भी नहीं। थर्ड आ जाता है यूएक्स डिजाइन डिसीजंस। तो देखिए कुछ भी आप पोस्ट कर देते हैं, जेपीजी वर्जन अपने डिजाइन का पोस्ट कर देते हैं, उन्हें देख के आपको जॉब्स नहीं देने वाला है कोई, क्योंकि जब तक आप अपने डिजाइन को एक्सप्लेन नहीं करोगे तो जो कुछ भी आपने बनाया है अपने पोर्टफोलियो में लगाने के लिए उसके डिसीजंस शो करने हैं कि आपने ऐसे ही डिजाइन क्यों बनाए, यही लेआउट क्यों किया। तो आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है आपकी डीप लर्निंग, डीप स्किल्स जो है यूएक्स डिजाइन डिसीजंस की। जैसे कि आपने अगर कहीं रेडियो बटन यूज किया है या कहीं पे टैब यूज किए हैं, कहीं पे ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज किए हैं, तो उनकी जगह कुछ और यूज क्यों नहीं किया, इसी से क्या बेनिफिट मिलेगा यूजर को। ये जो डिजाइन डिसीजंस है, चाहे यूएक्स के पैटर्न्स के डिसीजंस हैं, उन्हें एक्सप्लेन करना है अपने पोर्टफोलियो में। और ऑफ कोर्स यूजर बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग आपको है, ये भी आपने अपने पोर्टफोलियो में शो करना है ताकि ये लगे कि आपके जो भी डिजाइन आप बनाते हो वो यूजर्स के बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझते हुए क्लेवर लेआउट्स डिजाइन करते हो। फोर्थ है प्रोजेक्ट्स डाइवर्सिटी। अलग अलग टॉपिक्स पे आपको अपना पोर्टफोलियो रेडी करना है। अब कहां से आएगा पोर्टफोलियो, अलग अलग टॉपिक्स कहां से आएंगे? हम तो जो फ्रेशर हैं तो उसके आंसर्स आगे इसी वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो आपके पोर्टफोलियो से कंपनीज को ये दिखना चाहिए कि आप अलग अलग इंडस्ट्री के लिए काम करने के लिए रेडी हैं। तो आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी शो कर सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स के, जिसमें कि आप ये हाईलाइट कर सकते हैं कि मुझे इन चीजों की नॉलेज है। तो फिफ्थ है टेक्निकल स्किल्स। तो यूआई यूएक्स डिजाइनिंग की स्किल्स तो है ही जो आपको समझनी है। इसके अलावा डिजाइन टूल्स हैं, जैसे कि मोस्टली जो यूज होगा वो फिग्मा ही यूज होना है। इसके अलावा छोटे छोटे और भी टूल्स हो सकते हैं, फिक्सजैम है या मीरो है या टेस्टिंग के कुछ टूल्स हैं, वो कर सकते हो, लेकिन मेन टूल आपका जो है फिग्मा है। तो टूल्स में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोटोटाइपिंग आपको करने आनी चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ आप बना रहे हैं वो जो विजुअलाइज किया है उसका फ्लो दिखाने के लिए आपको प्रोटोटाइपिंग तो करनी पड़ेगी, चाहे आप क्लाइंट को दिखा रहे हैं या फिर
अपनी टीम को दिखा रहे हैं, और प्रोटोटाइपिंग करके ही आप प्रॉपर टेस्टिंग कर सकते हैं, तो वो स्किल्स आप में होनी चाहिए और यही स्किल्स आपने अपने पोर्टफोलियो में भी शो करना है। तो प्रोटोटाइपिंग का लिंक जो है वो एम्बेड कर सकते हैं आप अपने बिहेंस के पोर्टफोलियो में, या अपनी खुद की वेबसाइट बना रहे हैं उसमें भी एम्बेड हो जाता है, तो कोई भी आपकी प्रोटोटाइपिंग की स्किल्स है वो चेक कर सकता है। एंड कोलैबोरेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको अपने पोर्टफोलियो में ये शो करना है, केस स्टडीज में ये शो करना है कि आप कोलैबोरेशन परफेक्टली कर पाते हैं, आप टीम में रहते हुए काम करने लायक हैं। आपको ऐसे टूल्स का भी नॉलेज है जैसे जीरा है, ट्रेलो है, असाना है, इस तरह के टास्क मैनेजमेंट या कोलैबोरेशन के टूल्स हैं, जैसे स्काइप भी हो गया या स्लैक हो गया। इस तरह के टूल्स हैं जिनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए और वो आप अपने पोर्टफोलियो में मेंशन डेफिनेटली करेंगे। यही कुछ ऐसी चीजें जो आप मेंशन नहीं करते हो तो आइडिया नहीं लग पाता, और जो भी कोई ये सब मेंशन करके ले आता है क्लेवर तरीके से पोर्टफोलियो में, उसका सिलेक्शन हो जाता है और आप रह जाते हैं। तो ये 5 आइटम्स ऐसे हैं जो हर कंपनी आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली देखना चाहेगी। अभी जो आप स्क्रीन पे एक चेकलिस्ट देख रहे हैं, ये पूरी एक लिस्ट बनाई है मैंने जिसको आपने फॉलो करना है। अगर आपका पोर्टफोलियो पहले से बना हुआ है या फिर अभी आप प्लान कर रहे हो बनाने का, या फिर आप इंप्रूव करना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो को, तो ये चेकलिस्ट जो है आपके स्क्रीन के सामने है, इसके सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से समझेंगे और ट्राई करेंगे कि जितने ज्यादा पॉइंट्स आप अपने पोर्टफोलियो में कवर कर सको तो आपका पोर्टफोलियो उतना ही बेटर बनेगा। अब ये चेकलिस्ट आपको कैसे मिलेगी वो भी मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। अब कुछ ऐसा डिस्कस कर लेते हैं जो कि कंपनीज नहीं चाहती है कि आपके पोर्टफोलियो में हो। अगर वो या वैसा कुछ आपके पोर्टफोलियो में मिला तो आप इमीडिएटली रिजेक्ट हो जाएंगे। टू मच और टू लिटिल वर्क, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में 1-2 ही कोई प्रोजेक्ट लगे हों या फिर बहुत सारे लगा रखे हैं, 20-25 प्रोजेक्ट लगा दिए आपने, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। इररिलेवेंट प्रोजेक्ट्स। अब आप में से बहुत सारे डिजाइनर्स के जो पोर्टफोलियो बनाए बैठे हैं तो उनमें एक प्रॉब्लम आती है कि इररिलेवेंट प्रोजेक्ट्स उसमें होते हैं। आप धीरे धीरे करके स्किल्स डेवलप कर रहे हैं और स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपने UI UX से हटके कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हो, जैसे कि विजिटिंग कार्ड्स, पंपलेट्स, या फिर आपने लोगोस, बैनर्स बनाए हो। अब आप अप्लाई करना चाहते हैं एज ए UI UX डिजाइनर, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में वो सब भी पड़ा है तो वो इररिलेवेंट हो गया। तो अपने पोर्टफोलियोज को देखिए, आज ही देखोगे जस्ट इस वीडियो के बाद में, जैसे कि बिहेंस है या आपकी वेबसाइट्स है, तो वहां पे वो सारे इररिलेवेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिमूव कर दीजिए, सिर्फ UI UX डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स को ही रखिए। लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब ये ऐसी प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट सभी कर रहे हैं आजकल, यानी कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया और एज इट इज उस प्रोजेक्ट की JPG वर्जन्स आपने अपलोड कर दिए बिहेंस या अपनी वेबसाइट पे, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया कि ये प्रोजेक्ट क्या था, उसको कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया होता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टार्टिंग के ही प्रोजेक्ट कुछ ऐसे दिखाई दे जाते हैं तो आप वही रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह के UI किट्स वगैरह ऑनलाइन ऑलरेडी मिलती है, बने बनाए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि आपने उस प्रोजेक्ट पे काम ही ना किया हो। अगर आपने उसको एक्सप्लेन किया हो तो ये प्रूफ होगा एक तरीके से कि हाँ, आपने इस पे प्रोजेक्ट पे काम किया, आपके डिसीजंस, आपका प्रोसेस सब आपने वहां बताया होगा। आउटडेटेड वर्क। आपने UI UX डिजाइनिंग के ही सारे प्रोजेक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में लगा रखे हैं, लेकिन बहुत पुराने ट्रेंड के डिजाइन से लगा रखे हैं। अभी तक आपने, जब आप लर्निंग स्टार्ट की थी तब उस टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस था कि ये डिजाइन बहुत अच्छा है, लेकिन अब धीरे धीरे करके आपने इंप्रूवमेंट कर लिए हैं। अब नए जो प्रोजेक्ट्स आप लगा रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में वो बहुत अच्छे हैं, तो आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया आपके पोर्टफोलियो में कि नीचे नीचे कहीं ना कहीं आपके ओल्ड प्रोजेक्ट्स भी पड़े हैं जिनमें आज आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो स्किल्स जॉब के लायक ही नहीं थी। तो एटलीस्ट वो वाले जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो पोस्ट हैं आपके पोर्टफोलियो में, उनको रिमूव कर दीजिए। नेक्स्ट है कॉपिंग। जब आप नए नए हैं और पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पास ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि नेट से कहीं से कुछ अच्छे डिजाइन देके और उनकी कॉपी करते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं और अपने पोर्टफोलियो में लगा देते हैं। ये बहुत ही डेंजरस है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, जो कंपनी है, वो इतनी तो स्मार्ट है कि उन्हें पता चल जाएगा देखते ही कि ये आपने कॉपी किया हुआ है। क्योंकि जिन डिजाइन का आप कॉपी कर रहे हो, आप इंटरनेट की दुनिया में नए हो, मे बी UI UX की दुनिया में नए हो, लेकिन ऐसे डिजाइन्स के आप कॉपी कर लेते हो जो कि बहुत फेमस है ऑलरेडी, सबको देखते ही पता चल जाता है कि ये वो वाला डिजाइन है जो वेबसाइट पे ऑलरेडी मिल रहा है, फ्री में किट मिल रही है, वहां से लिया गया है। तो ये डेंजरस है, ऐसा नहीं करना है। कि आपके पोर्टफोलियो में आपने किस तरह के प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड करना चाहिए। अब क्योंकि इतना कंपटीशन है और सभी लगे हुए हैं, सभी अपने केस स्टडीज डाल रहे हैं, सब अपने प्रोजेक्ट्स डाल रहे हैं, तो आपका ही सिलेक्शन कैसे होगा? कंपनीज को इतनी भीड़ में से अब नया क्या चाहिए एग्जैक्टली? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पोर्टफोलियो में आपने सिर्फ ये नहीं शो करना है कि मुझे सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन बनानी आती है या मुझे सिर्फ वेबसाइट्स ही बनानी आती है। आपने अपने पोर्टफोलियो में शो करना है कि आपने अलग अलग टॉपिक्स पे वर्क किया है और अलग अलग डिवाइसेस के लिए वर्क किया है, जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस बनाई है,
आपने वेबसाइट्स बनाई है, ई कॉमर्स वेबसाइट, सैस प्रोडक्ट्स बनाए हैं, सेल्स पेजेस, लैंडिंग पेजेस और डैशबोर्ड, ऐसा बहुत सारा कुछ है। तो आपने वैरायटीज दिखानी है अपने पोर्टफोलियो में। काफी डिजाइनर्स तो ये भी कर रहे हैं आजकल कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उस कंपनी का थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हो, आपकी उनका पोर्टफोलियो वगैरह देखिए कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे हैं, और एग्जैक्टली वैसे ही प्रोजेक्ट्स को रेडी करके या आपके पोर्टफोलियो में कहीं पे भी पड़े थे तो सिर्फ उनको हाईलाइट करके सामने लाके आप इंटरव्यू देने जाते हैं या अपना पोर्टफोलियो सेंड करते हैं। तो इस केस में जो भीड़ है जो सब अपने पोर्टफोलियोज लेके आए हैं उनमें आप हाईलाइट हो जाते हो। उन्हें लगता है कि हाँ, इस पर्सन ने बहुत वैरायटी पे काम किया हुआ है, हर तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर लेगा, या हम सिखा देंगे, एटलीस्ट इसे पता है, इजिली हमारी कंपनी में ये अडेप्ट कर लेगा। आपके पोर्टफोलियो में कितने प्रोजेक्ट्स डालने चाहिए आपने? अगर आप फ्रेशर हैं तो 10 से 12 यानी 10 to 12 प्रोजेक्ट्स डालिए। सभी अलग अलग टॉपिक्स के डाल सकते हैं आप, लेकिन उनमें भी 1 या 2 एटलीस्ट आपकी केस स्टडीज हो सकती है जिसमें आपने पूरा एक्सप्लेन किया है स्टोरी की तरह कि आपने कौन कौन से प्रोसेसेस फॉलो किए, जो अभी इसी वीडियो में मैंने पहले भी बताए। तो पूरा प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको 10 to 12 या ज्यादा प्रोजेक्ट्स दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर आपके जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स रहे हैं यानी कि 4 to 6 प्रोजेक्ट, दैट्स इनफ, ज्यादा दिखाने की नीड भी नहीं है, और उन्हीं में आप अपनी पूरी स्किल्स को दिखा दीजिए और वो केस स्टडीज की तरह आपने शो करना है। आपने अपनी कैपेबिलिटीज को पूरा स्टोरी की तरह वहां पे एक्सप्लेन करना है। केस स्टडी का होना वाकई में जरूरी है आपके पोर्टफोलियो में, इसके बिना जॉब नहीं मिलेगी। ये बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है, काफी कंपनीज बिना केस स्टडी के भी आपको जॉब दे देती है, वो टोटली डिपेंड करता है कंपनीज पे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज के टाइम में जो ट्रेंड चल रहा है या फिर आपको एक्सप्लोर करना चाहती है कि आपके प्रोसेसेस क्या है, आप कैसे डिसीजंस लेते हैं, तो ये डायरेक्ट अगर कुछ बिना केस स्टडी के आप प्रोजेक्ट्स रखेंगे तो कुछ पता भी नहीं चलेगा आपके बारे में। आपकी एब्सेंस में, यानी कि आपने अपना पोर्टफोलियो सेंड कर दिया है कंपनी में, तो वहां आप तो बैठे नहीं हो कि एक्सप्लेन करने के लिए कि इस प्रोजेक्ट में मैंने क्या क्या किया था, इसमें क्या किया था। इसी के लिए आपकी केस स्टडी काम करती है। आपकी एब्सेंस में आपकी तरफ से वो पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देती है जो आपने उस प्रोजेक्ट के लिए किया है, और आपको किस किस तरह की नॉलेज है, स्किल्स है, किस तरह के आपकी डाइवर्सिटी है प्रोजेक्ट्स में, वो सारा एक्सप्लेन कर देता है आपका पोर्टफोलियो और उसके अंदर की केस स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपकी खुद की पोर्टफोलियो की वेबसाइट होनी जरूरी है क्या, या फिर behance जैसे प्लेटफॉर्म इनफ है? देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो इतना लोड मत लीजिए कि आपकी खुद की वेबसाइट होगी, कहां से लाऊं, डोमेन होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी, वेबसाइट बनानी पड़ेगी। नहीं, आपको नीड ही नहीं है। आपका behance का जो पोर्टफोलियो है दैट्स मोर देन इनफ। आप उसी पे अपने प्रोजेक्ट्स रखिए, वहीं से आप लिंक दे सकते हैं अपनी प्रोफाइल का और अपना पोर्टफोलियो शो कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से वहां पे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, अपनी केस स्टडीज अपलोड कर सकते हैं। केस स्टडीज को परफेक्टली अपलोड करने का और behance पे अपलोड करने का स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके इस वीडियो के बाद उसे डेफिनेटली देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड डिजाइनर हैं, कुछ ईयर्स हो गए हैं आपको इस इंडस्ट्री में जॉब करते हुए, तो अपनी ब्रांडिंग शो करने के लिए, खुद को एज ए ब्रांड शो करने के लिए आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। कहीं ना कहीं कुछ प्लस पॉइंट आपको उस चीज का मिल जाएगा। लेकिन अगेन, चाहे फ्रेशर है या एक्सपीरियंस्ड डिजाइनर हो आप, आपकी खुद की वेबसाइट होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर फिर भी बनाना चाहते हो तो नेक्स्ट सेक्शन में अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि एक ऐसी वेबसाइट जिसके थ्रू आप अपना पोर्टफोलियो रेडी कर सकते हो। आपका अपना यूआरएल मिल जाएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना पोर्टफोलियो शो कर सकते हो किसी को भी। लेकिन उससे पहले एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं, जैसे कि मेरे पोर्टफोलियो में डालने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, कोई प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, तो मुझे जॉब कैसे मिलेगी? ये तो वही बात होगी ना कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, यानी कि प्रोजेक्ट्स नहीं है आपके पास पोर्टफोलियो में दिखाने के लिए, इसलिए आपको जॉब नहीं मिल रही है। और जॉब इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट्स नहीं है, राइट? ये तो लूप हो गया। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा है, बहुत लोग इसे कर रहे हैं। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, फाइवर, अपवर्क जैसी वेबसाइट्स पे ट्राई कर सकते हैं, वहां से आपको रियल प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे और वही आप पोर्टफोलियो में शो कर सकते हो और वहां मेंशन कर सकते हो कि एज ए फ्रीलांसर मैंने इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया था। या फिर आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स को भी शो कर सकते हो। अब पर्सनल प्रोजेक्ट्स कौन से होंगे? जो आप सोचते हो कि कभी मेरी इस तरह की ऐप होगी तो आप उस ऐप पे काम कर लीजिए, या फिर आपने कोई एक वेबसाइट देखी है कहीं पे, उसे रीडिजाइन कर लीजिए, और या फिर कोई पर्सनली कोई डिजाइन का एक चैलेंज ले लीजिए, उस पे काम कर सकते हैं, या वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं। यानी कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी का कोई बिजनेस है, किसी की कोई शॉप है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, कुछ भी ऐसा अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उनके लिए आप डिजाइन्स बना सकते हो और उन्हें शो कर सकते हो। लेकिन डेवलपमेंट करवाने की नीड नहीं है, आप सिर्फ डिजाइन बनाइए उनके लिए, आप अपने पोर्टफोलियो में लगाइए। कोई सर्च भी करेगा तो वो बिजनेस एक्चुअल में वहां मिलेगा, लेकिन वहां मेंशन कर सकते हैं कि एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर मैंने ये डिजाइन बनाया और डेवलपमेंट इसकी हो रही है। या बहुत सारे डिजाइन चैलेंजेस भी होते हैं, आप यूएक्स चैलेंजेस ले सकते हैं ऑनलाइन, आप चैट जीपीटी से चैलेंजेस ले सकते हैं, या फिर आप कोई कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं जिनके अंदर आपको असाइनमेंट्स मिल रहे हैं। अब उन असाइनमेंट्स को परफेक्ट तरीके से करवा के
और वो भी अपने पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि एज ए फ्रेशर आपको ये जितने भी मेथड्स बताए हैं उनमें सबसे बेस्ट कोर्स ज्वाइन करके है। आप कोई भी ऐसा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए जिसमें मल्टीपल असाइनमेंट्स पे आपको काम करवाया जा रहा है। तो हमारे भी ग्राफिक गुरुजी एप्लीकेशन पे प्रीमियम कोर्सेज हैं काफी सारे, जिनमें आप 12 प्लस प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, सारे अलग अलग टाइप के टॉपिक्स पे आप वर्क करते हो। उन प्रोजेक्ट्स को एज एन असाइनमेंट आप करके सबमिट करवाते हो और मैं पर्सनली उन्हें चेक करता हूं और तब तक अप्रूव नहीं करता जब तक वो आपके पोर्टफोलियो में लगाने लायक ना बन जाए। पर्सनली इंप्रूवमेंट्स करवाता हूं एंड देन आप अपने पोर्टफोलियो में लगाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसका आंसर मैंने कहीं ना कहीं ऑलरेडी दे दिया कि क्या मैं अपने पोर्टफोलियो में कोर्स वाले प्रोजेक्ट्स लगा सकता हूं, कि यानी कि जो कोर्सेज में प्रोजेक्ट किए वो लगा सकता हूं। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा वे है फ्रेशर के लिए अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के लिए, एक मेंटर के अंडर में रहते हुए अच्छे से समझते सीखते हुए और परफेक्ट वाला वर्क आप अपने पोर्टफोलियो में लगाएंगे जो मेंटर ने खुद चेक किया हो। तो हमारे कोर्स में जितने भी असाइनमेंट्स हैं उन्हें कंप्लीट करके आप जब सबमिट करवाते हो तो केस स्टडी भी बनाते हो साथ में, और उन केस स्टडीज को मैं पर्सनली चेक करता हूं और आप अपने पोर्टफोलियो में लगाते हो। तो इस वीडियो में जितनी भी आपने अभी तक नॉलेज ली है पहले कि क्या कंपनीज देख रही हैं, क्या नहीं होना चाहिए, उन सबको ध्यान में रखते हुए 12 प्लस प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो और वो आपके पोर्टफोलियो में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना जल्दी और कब कब मैंने अपना पोर्टफोलियो अपडेट करते रहना चाहिए। तो ये देखो, जब भी आपको टाइम लगे, जब भी आपको लगे कि अब मैंने इंप्रूवमेंट कर दिया है तो अपडेट कर लीजिए। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक आपकी ड्रीम कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हो तो वहां की रिसर्च करके उन्हें जिस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करवाना है वो आपको पता चल जाएगा और उसी तरह के प्रोजेक्ट्स को ही आप अपने पोर्टफोलियो में रखो। बाकी आइटम्स को हाइड कर दो या फिर डिलीट कर दो, राइट। और उन्हीं के साथ आप अपने पोर्टफोलियो को लेके कंपनीज में जाएंगे। और ऑफकोर्स जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आउटडेटेड वर्क है आपका या फिर ओल्ड वर्क हो गया है तो उसे रिमूव कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स भी अपने पोर्टफोलियो में लगा सकता हूं जो कि वाकई में कंप्लीट नहीं है अभी, जिन पे आपने आधा ही काम किया है। मे भी हो सकता है क्लाइंट ने वर्क करवाना था लेकिन किसी वजह से उसने बीच में वर्क छोड़ दिया तो आपका हाफ ही वर्क किया हुआ है। अगर आपके वो वर्क बहुत अच्छे हैं, उतने में आप बहुत अच्छी स्किल्स दिखा पा रहे हो, अपनी पोर्टफोलियो में शो कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हो और वहां मेंशन भी कर सकते हो कहीं ना कहीं किसी क्रिएटिव वे से कि आपने इतना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इतने पार्ट पे आपने काम करना था और उसमें आपने इस तरह से काम किया। उतने का ही आप मिनी केस स्टडी टाइप में आप दिखा सकते हो कि प्रॉब्लम क्या थी, क्या सॉल्यूशन दिया आपने और ऐसा ही डिजाइन क्यों बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफी कॉम्प्लेक्स सी चीज है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये बहुत सुनने को मिल रहा है लेकिन मैं मेरे पोर्टफोलियो में एक्चुअल में इसे दिखाऊं कैसे कि मेरे अंदर वो स्किल्स हैं। देखिए, इसके लिए अगेन वही चीज है कि आपने एक बहुत अच्छी केस स्टडी बनानी है जिसमें शो करना है एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी। आपने अपना डिजाइन प्रोसेस शो करना है, किस तरह से आपने उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया, कैसे आपने यूजर रिसर्च प्रोसेसेस फॉलो किए, उससे कैसे इंसाइट्स लिए आपने, फिर कैसे आइडियाज जनरेट किए जो यूजर के बिहेवियर पे बेस्ड हैं, एंड एट द एंड आप सॉल्यूशन तक पहुंचे। और वही सॉल्यूशन क्यों प्रपोज किया आपने, ऐसे ही डिजाइन्स क्यों बनाए। ओवरऑल इसके अंदर आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स दिखाई देती है कि प्रॉब्लम क्या थी, उसको सॉल्व करने के बीच का जितने भी प्रोसेसेस थे वो किस तरह से आप सीक्वेंशियल वे में चले और फाइनली सॉल्यूशन दिया। तो ये एक वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ zimdo.com और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे, कुछ फ्री भी होंगे। तो जैसे कि मैंने एक ये टेम्पलेट ले लिया, एक पोर्टफोलियो वाला टेम्पलेट। तो ये कुछ प्री डिफाइंड, इसके अंदर कुछ सेक्शंस आ गए थे। अगर आप चाहें तो ये सेक्शन चेंज कर सकते हैं या कोई टेक्स्ट चेंज करना है तो आप यहीं पे चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह, इमेजेस चेंज कर सकते हैं। एक नया ब्लॉक बीच में सेक्शन डालना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाती है। देखिए, अलग अलग तरह के कवर्स आप यहाँ डाल सकते हैं। अबाउट का सेक्शन है, टेक्स्ट सेक्शन है, कॉलम्स डालने हैं आपने, जैसे पोर्टफोलियो शो करना है तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करूंगा और ये सेक्शन यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, इमेज चेंज कर सकते हैं। सबसे मेन बात है कि आपको URL एक मिलता है। तो जैसे ही आपका ये वर्क हो जाता है आप प्रीव्यू देख सकते हैं या फिर पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे कि मुझे मिल गया है। अगर आपको इसमें कुछ एडिट करना है तो अगेन इसी वेबसाइट पे आप आएंगे और यहाँ से इनबिल्ट फीचर है इसके अंदर और वहां से आप इसे अपडेट भी कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई डोमेन है अपना खुद का तो वो भी इंटीग्रेट यहाँ पे हो जाएगा और उसके बाद आपके उस डोमेन पे आपकी ये पोर्टफोलियो की वेबसाइट चलने लगेगी। और इस वेबसाइट का अगर आप प्लान अपग्रेड कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे प्रीमियम टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिससे कि आप और भी अच्छी अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। अब इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स हमने कवर किए हैं उनके अलावा जो चेकलिस्ट है या फिर जो इंस्पिरेशन के लिए पोर्टफोलियो के लिंक्स हैं और FAQs हैं, वो सब कुछ आपको एक PDF में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपका पोर्टफोलियो अब बहुत अच्छे से बन पाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। जिन्होंने स्किप करके वीडियो देखी है अगेन देख लीजिए। अगर आपके अभी भी
भी कोई क्वेश्चंस हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मेरा रिप्लाई आपको मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी सीवी के बारे में होगी, रिज्यूमे के बारे में होगी कि उसे कैसे परफेक्ट बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए याद से, ताकि उन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।